Hello students, welcome to the lecture batch of class 12th. Today we are going to complete the first chapter of class 12th, that is reproduction in organisms. Okay, so asexual part was already discussed. You go to the channel and just you can see whatever I have discussed with you all for the NEET examination. Okay, तो आज स्टार्ट करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इसमें टू पेरेंट्स की जरूरत है। दैट मीन्स जैसे कि ए सेक्सुअल अगर हम कंपेयर करके पढ़े, ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंटल वाज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल पेरेंट की जरूरत थी। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स का बनना बहुत जरूरी है। या तो सेम इंडिविजुअल्स हो गए या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ सेम सेक्स। ओके, इसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स बने। अब वो गैमेट्स फ्यूज होंगे, फ्यूज करके क्या बनेंगे? इट विल फॉर्म जाइगोट, और वो जाइगोट जो है इट विल डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। फिर बहुत सारे स्टेप्स होंगे, फिर जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। ओके, अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की। जुवेनाइल, नाम से पता चलता है जुवेनाइल मतलब वो पीरियड ऑफ ग्रोथ जो एक प्लांट्स या एनिमल्स को मैच्योरिटी करती है, दैट इज जुवेनाइल फेज। जब मैच्योर हो रहा है एक इंसान, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, दैट इज जुवेनाइल फेज। ओके, अगर हम बात प्लांट्स की करते हैं उसमें क्या होता है? वेजिटेटिव फेज होता है। ठीक है, प्लांट्स को हम वेजिटेटिव फेज के तौर पे जानते हैं। अगर प्लांट्स की बात करें तो वो जो वेजिटेटिव फेज है उसके बाद ही जो प्लांट है वो मैच्योर होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, अगर एंजियोस्पर्म्स जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज के क्लास में हम ना प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं बस बेसिक हम पढ़ते जाएंगे। फिर डिटेल्स तो हम पढ़ने ही वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? जैसे वेजिटेटिव फेज, जैसे ही एक प्लांट मैच्योर होता है, ठीक है, कब होता है? कब मैच्योर होने के बाद? कब मैच्योर होगा? जब फ्लावरिंग एंड हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल गेट मैच्योर। चलिए, अब बात करते हैं सीनेसेंट फेज। व्हाट इज सीनेसेंट फेज? इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। जब रिप्रोडक्टिव फेज का एंड हो जाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सो दैट इज सीनेसेंट फेज। बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि डिटेल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। ओके, एनुअल एंड बाय एनुअल प्लांट्स। एनुअल मतलब जानते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन आप लोग देते हैं एग्जाम में। कब होता है एनुअल एग्जाम? साल के एंड में, है ना? तो पूरे, अगर कोई भी फ्लावर जो है या तो साल में एक बार, पूरे साल में या तो एक बार हो या तो साल में दो बार हो, उसे कहेंगे हम एनुअल और बाय एनुअल प्लांट्स। जैसे कि इसमें अगर वेजिटेटिव फेज की बात करें कि कब प्लांट मैच्योर हो रहे हैं, कब उनका रिप्रोडक्टिव फेज एंड हो रहा है, दैट इज सीनेसेंट फेज, वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो सकती है कि चलो फ्लावर हो गया, फ्लावर के बाद वो फ्रूट दे दिया, वो प्लांट मर जाता है। ठीक है, ये होता है प्लांट्स के केस में। अगर हम बात करें राइस, अगर आप चावल की अगर खेती जा आई मीन फार्मिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपने देखा होगा कि चावल की खेती कैसी होती है, मैरीगोल्ड हो गया, गेहूं हो गया, इस टाइप से होता है ना? जैसे हो गया साल में अगर एक बार हो रहा है या दो बार हो रहा है, उसके बाद उसका प्रोडक्ट मिल गया, उसको खत्म किया जाता है। फिर से उसको जो फार्मिंग करके लैंड को प्लाव करके फिर से उस पर जो अनाज है वो बोया जाता है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत फार्मिंग की नॉलेज दी है मैंने। बात करते हैं कुछ प्लांट्स जो है उसमें फ्लावरिंग्स जो है अ, सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में ही होता है। जैसे कि कोई प्लांट जो है वो एक पूरे साल में एक बार फ्लावर किया, उसके बाद वो प्लांट मर जाता है, उसके बाद अब नए प्लांट होगा, फिर से नए शुरू तरीके से उसे हमें उगाना होगा। ठीक है ना? चलिए, अब बात करते हैं जैसे कि बैम्बू स्पीसीज के बारे में। बैम्बू जैसे कि बहुत फेमस है। अगर बैम्बू की बात करें तो उसका फ्लावर जो है 25 साल में एक ही बार वो फ्लावर करता है, इसके बाद वो प्लांट खत्म हो जाता है। दैट मीन्स 25 ईयर्स तक जो है फ्लावर सिर्फ एक ही बार होता है बैम्बू की केस में जाने तो। अगर हम स्ट्रोबिलांथस कुंथियाना के बारे में पढ़ें, ये एग्जाम्पल है, इसको कहते हैं नीला कुरंजी। ये फ्लावर 12 साल में सिर्फ एक ही बार देते हैं। ठीक है, जैसे कि लास्ट इसने फ्लावर दिया था 2006 में। ठीक है, प्लांट्स का हो गया। प्लांट्स में कैसे सीजनल प्लांट्स होते हैं, फिर प्लांट्स मर जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन एनिमल्स। अगर एनिमल्स की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज सीजनल।
जैसे कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही वो ब्रीड करते हैं। जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जो ब्रीडिंग पीरियड है वो लाइक रेनी सीजन है, तो वो रेन अगर बारिश होगा उसी टाइम वो ब्रीडिंग करेंगे, उसी टाइम वो रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात बर्ड्स की करें तो वो एक स्पेसिफिक सीजन में अपने अंडे को दे ले एग्स। उसके बाद द प्लासेंटल एनिमल्स जो है, जिस ऑर्गेनिज्म में प्लासेंटल है, लाइक ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो ह्यूमंस में एक प्लासेंटा है, तो उसके कारण जो है, जो ह्यूमंस है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल को फॉलो करते हैं। कब बर्ड्स की बात करें तो उनमें नहीं है, इस वजह से वो एग को ले एग करते हैं, फिर उसी एग से जो है उसका न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सीजनल ब्रीडर। जैसे कि मैंने कहा कि जो एनिमल जो एक पर्टिकुलर पीरियड में, साल के किसी भी टाइम में जो उसका ब्रीडिंग पीरियड होता है उसी टाइम वो रिप्रोड्यूस करेगा। जैसे कि अगर फ्रॉग की बात करें, लिजर्ड की बात करें, कुछ चिड़ियों की बात करें, वो एक सीजन में ही ब्रीड करते हैं। ओके। अगर हम बात कंटिन्यूअस ब्रीडर की करें, दे कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब तक वो सेक्सुअली एक्टिव है तब तक वो ब्रीड करेंगे। जैसे कि हनी बी हो गया, क्वीन हो गया, पोल्ट्री हो गया, रैबिट हो गया, माइस हो गया, कैटल हो गया, ह्यूमंस हो गए, सब कंटिन्यूअस ब्रीडर है। ओके। अब बात करते हैं साइक्लिक चेंजेस। जो साइक्लिक चेंजेस रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, अगर पहले हम बात करें ओएस्ट्रस साइकिल, टू टाइप्स ऑफ साइकिल है, एक जो कि एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया हुआ है आप लोगों को, ओएस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल की बात करें तो इट्स अ रिप्रोडक्टिव साइकिल। किसमें होता है? नॉन प्राइमेट्स में, लाइक एनिमल्स लाइक काउ, डॉग, रैट्स, टाइगर्स, इन सब में ओएस्ट्रस साइकिल फॉलो करते हैं, क्योंकि ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं। गाय कभी अंडा नहीं देती है, वो बच्चे को ही जन्म देती है, तो उनमें भी तो कुछ चेंजेस होने चाहिए। जैसे ह्यूमंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल के केस में, और अगर हम एनिमल्स काउ, डॉग, रैट की बात करें तो उनमें ओएस्ट्रस साइकिल होता है। ठीक है। वो रिप्रोडक्टिव एक्टिव कब होते हैं? वो एक स्पेसिफिक सीजन में, कि हाँ इस सीजन में वो एक्टिव रहेंगे और फिर उसी सीजन में वो रिप्रोड्यूस करके न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे, तो इनको क्या कहेंगे हम? सीजनल ब्रीडर्स। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ प्राइमेट्स जैसे कि मंकीज, एप्स और ह्यूमन, इनको क्या कहेंगे हम? मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे कि अगर हम मंकी की बात करें, क्योंकि हम मंकी की ही प्रजाति है, पहले हम मंकी थे, फिर धीरे धीरे एंसेस्टर्स इवॉल्व करके ह्यूमन बने, तो मंकी, एप्स, ह्यूमन, इन सब सब जो है एक रिप्रोडक्टिव साइकिल को फॉलो करती। एवरी मंथ दे मूव थ्रू ए मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको कहते हैं। ठीक है। दैट मीन्स ये रिप्रोडक्टिव एक्टिव कब रहेंगे? जब इनका रिप्रोडक्टिव फेज रहेगा। जैसे कि अगर हम बात ह्यूमंस की करें तो 14th के बाद, पुबर्टी अटेंड करने के बाद लड़कियां जो है दे आर सेक्सुअली एक्टिव, उससे लेके मेनोपॉज तक। ठीक है। उतने टाइम तक दे कैन बी रिप्रोडक्टिव एक्टिव, उसके बाद तो मेनोपॉज के बाद देयर नो चांसेस, राइट। तो दैट मीन्स इसको क्या कहेंगे हम? कंटिन्यूअस ब्रीडर। ओके। चलिए अब बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या इवेंट्स हैं? सबसे पहली बात करें हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जैसे कि उसमें क्या होता है? गेमेटोजेनेसिस होता है और गेमेट को ट्रांसफर करते हैं। फर्टिलाइजेशन के पहले, अब तक फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, मीन्स जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं हुई है, उसके पहले हमें गैमेट का फॉर्मेशन करना होगा। दैट मीन्स मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म होंगे। फिर जब गैमेट हो गया, फॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफर करना होगा। फीमेल जो स्टेशनरी है, मेल फीमेल के पास पहुंचेगा, तब जाइगोट बनेगा, तब दैट मीन्स गैमेट का ट्रांसफर हो गया। ये दो प्रोसेस हो गया प्री फर्टिलाइजेशन में। उसके बाद जाइगोट बन गए, सॉरी, गैमेट ट्रांसफर हो गया, अब जाइगोट बनेगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन। वेरी इजी, राइट। बहुत इजी शब्दों में आपको समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होगा, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके बाद एम्ब्रायोजेनेसिस, मतलब उसके डिफरेंट ऑर्गेन्स बनेंगे, टिश्यू, सेल्स सब कंबाइन करके ऑर्गेन्स बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, फिर एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। ठीक है। दैट इज एम्ब्रायोजेनेसिस। ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, डिटेल्स में जाते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है? गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स, दोनों का फॉर्मेशन होगा, दैट इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेट जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन,
और ये मतलब गैमेट। दैट मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है। अब गैमेट्स कुछ टाइप्स के होते हैं। होमोगैमेट्स, होमो मतलब सेम, होमो नाम से ही पता चल रहा है कि जो गैमेट्स जो सिमिलर है, देखने में बिल्कुल सेम है इन अपीयरेंस, उनको कहेंगे होमोगैमेट्स, और यू कैन से आइसोगैमेट्स। एग्जांपल क्या है, क्लेडोफोरा दिख रहा है आपको, डायग्राम में मैंने दिया है, ये दोनों गैमेट्स हैं, देखने में बिल्कुल ही सिमिलर है, इसको कहेंगे हम होमोगैमेट्स। अगर हम बात हेटेरोगैमेट्स की कर रहे हैं, हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरो मतलब अलग अलग। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स अलग अलग होंगे। दैट मीन्स द गैमेट्स विच आर नॉट सिमिलर इन अपीयरेंस। फीमेल ओवा जो है, जो फीमेल ओवा है दिख रहा है आपको, इसका स्ट्रक्चर, ये मेल का दिख रहा है, स्पर्म है, ये टेल है। तो स्पर्म और ओवा कंप्लीटली डिफरेंट है, दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है कि ये दोनों अलग अलग है। दैट मीन्स ये हेटेरोगैमेट है। ओके, चलिए अब बात करते हैं मेल गैमेट क्या है। एंड मेल गैमेट को क्या कहेंगे, जो मेल गैमेट फॉर्म हो गया उसको फॉर्म भी कह सकते हैं। अगर हम फीमेल गैमेट की बात करें तो उसको एग या ओवम कहते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल शब्दों में कहा जाए तो स्पर्म और ओवा, ओवा जो है फर्टिलाइज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल क्या है, फ्यूकस और ह्यूमन बींग, उनका जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही हेटेरोगैमेट होता है, अलग अलग होता है। ओके, अब बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, ये हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के केस में। ठीक है ना, प्लांट्स एनिमल्स दोनों को साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे। होमोथेली की बात करें, इट इज अ टर्म यूज्ड फॉर बाइसेक्सुअल। अगर कोई प्लांट्स जो है बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है एक ही प्लांट में, एक सिंगल प्लांट है उसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उस टर्म को हम क्या कहेंगे, उसमें हम बाइसेक्सुअल टर्म को यूज करेंगे। ओके, अगर हम बात करें हेटेरोथेलिक एंड डाइशियस या फिर हम मोनो, यूज्ड फॉर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल कंडीशन ऑफ प्लांट, मतलब दो प्लांट है, एक में मेल है फीमेल, दोनों ही प्लांट्स में अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, उसको क्या कहेंगे हम, यूनिसेक्सुअल कंडीशन ऑफ प्लांट। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेमिनेट। स्टेमिनेट मतलब यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर बियरिंग स्टेमन्स। ठीक है, मतलब ये स्टेमिनेट जो पार्ट है ये मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें स्टेमन्स होगा। अगर पिस्टिल की बात करें, दोनों ये फीमेल होगा, यूनिसेक्सुअल है, फीमेल फ्लावर बियरिंग स्टेमन्स। मोनोसियस की बात करें, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर बियरिंग स्टेमन्स। दैट मीन्स मोनोसियस का मतलब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों रहेंगे। अगर डायसियस की बात करें तो मेल और फीमेल फ्लावर है, प्रेजेंट है, लेकिन सेपरेट, दो डिफरेंट प्लांट में है, तब उसको डायसियस। सिंगल प्लांट में मोनो, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब दो, तो अलग अलग प्लांट में है। ठीक है ना, क्लियर है आप सभी को। चलिए अब बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स। हार्मोफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल एनिमल्स की बात करें तो बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल। जैसे कि अगर टेपवर्म, हॉर्थवर्म, स्पॉन्जेस, लीच एक्सेट्रा। जैसे कि टेपवर्म की बात करें, इसकी बहुत डिटेल्स में रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। टेपवर्म की बात करें तो उसी ऑर्गेनिज्म में, टेपवर्म जो उसमें ही मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, इसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल की बात करें तो एनिमल्स या तो एक गैमेट होगा, तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एक में मेल होगा एक में फीमेल गैमेट होगा। ओके, अगर एग्जांपल की बात करें तो कॉकरोच, इंसेक्ट, बर्ड्स, स्पीसीज, एम्फिबियंस, मैमल्स, दे आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। चलिए अब बात करते हैं सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन, गैमेट कैसे फॉर्म हो रहे हैं, क्या रीजन है, बस ऐसे तो नहीं हो गया गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के लिए सबसे जरूरी है सेल डिवीजन। विदाउट सेल डिवीजन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, पेरेंटल बॉडी, अगर हम पेरेंट्स से ही तो रिप्रोड्यूस होकर एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नए बच्चे फॉर्म कर रहे हैं, चाहे प्लांट हुआ, प्लांट स्पीशीज हुआ, चाहे एनिमल स्पीशीज हुआ। अगर हम पेरेंटल बॉडी की बात करें, मोनेरा जो किंगडम, मोनेरा, फंजाई और ब्रायोफाइट्स, प्लांट और एनिमल दोनों को कंबाइन करके इनकी पेरेंटल बॉडी क्या है, हैप्लॉइड। दैट मीन्स एक सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करे, दैट इज हैप्लॉइड। ओके, एन नंबर ऑफ सेल्स। तो सेल डिवीजन क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, याद रहेगा। अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन बींग्स, इनकी पेरेंटल बॉडी, इनकी दो पेरेंटल बॉडी होगी, मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा या फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, दैट मींस ये डिप्लॉयड है ना। और उनकी सेल डिवीजन क्या है, मियोटिक है, दैट मींस रिडक्शन सेल डिवीजन हो रहा है कि नहीं, याद रहेगा।
डिप्लॉयड है दैट मीन्स दो है, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स है यूज करके जाइगोट फॉर्म हो रहे हैं, तो दैट इज अ सेल डिवीजन जो कि हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में देखने को मिलता है। चलिए, अब गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, कैसे हुआ, सेल डिवीजन पढ़ लिया। अब बात करते हैं गैमेट को ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर कैसे होगा? अब मेल गैमेट जो फॉर्म हो गया, फीमेल भी बन गया, अब मेल जो है वो आराम से जाएगा किसके पास? फीमेल के पास, क्योंकि फीमेल क्या है? स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब एक ही जगह वो स्टेबल रहती है, वो मूवमेंट नहीं करती है। लेकिन मेल जो है वो मूवमेंट करता है ना? वो मूवमेंट करके ही फीमेल के पास जाएगा। फीमेल इज ऑलवेज स्टेशनरी, वो नहीं मूव करके मेल के पास आएगी। फीमेल को अपनी जगह पे ही रहना है, मेल को जाना है मिलने के लिए अपने पार्टनर से। ओके, एक्सेप्शंस क्या है? कुछ फंजाई और एल्गे जो है उनके गैमेट्स जो है मोटाइल होते हैं, दोनों ही मेल फीमेल मोटाइल होते हैं। लेकिन हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन के केस में ये होता है, जो मेल मोटाइल होते हैं, फीमेल जो है स्टेबल मींस स्टेशनरी होती है, एक ही जगह पे रहती है। एक मीडियम रिक्वायर होता है जिसके थ्रू जो है मेल गैमेट्स जो है मूव करते हैं। अगर हम बात प्लांट्स की करें, इसकी ब्राइफाइट्स, टेरिफाइट्स, एल्गे, इन सब में क्या है? वाटर ही मीडियम है जिसके थ्रू जो है मेल गैमेट्स फीमेल तक पहुंचते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे जो मेल गैमेट्स होते हैं वो सेवरल थाउजेंड टाइम्स, बहुत ज्यादा मात्रा में क्यों होते हैं? क्योंकि क्या है, कुछ गैमेट्स जो है वो सारे गैमेट्स, बहुत सारे गैमेट्स आई मीन बहुत सारे मेल स्पर्म्स जो है वो फीमेल ओवा तक पहुंचते हैं। लेकिन हर कोई फर्टिलाइज नहीं कर सकता, हर कोई में उतनी वो ताकत नहीं होती। सिर्फ जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जो इस रेस में जीतेगा, वही जाके उस फीमेल को जो है ये ओवा को fertilize कर पाएगा। दैट मीन्स लाइक वी केम इन टू दिस वर्ल्ड विद अ रेस ऑफ कंपटीशन, बिकॉज जब हम लोग आई मीन बर्थ भी नहीं हुए थे तब से हम कंपटीशन कर रहे हैं, एंड स्टिल वी आर गोइंग ऑन। ओके, कंपटीशन जो है हम शुरू से ही कर रहे हैं, जब हमें इस दुनिया में आना है तो लड़के आना है, राइट? तो वहां भी लड़ाई हुई है मेल और फीमेल, स्पर्म और ओवा की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है ये टर्म प्लांट के लिए यूज करते हैं, नाइदर की एनिमल्स, याद रखिएगा। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन्स जो है एंथर से स्टिग्मा को ट्रांसफर करने के लिए क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को बहुत डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो आज की बेसिक दे देते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। दैट मीन्स पॉलन ट्यूब्स बनेंगे, वो जर्मिनेट कहाँ करेंगे? स्टिग्मा के ऊपर। और वो जो पॉलन ट्यूब्स हैं वो क्या करेंगे? मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे। कहाँ? मेल गैमेट, पॉलन ट्यूब्स जो है मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। मेल गैमेट फॉर्म हो गया, अब तो फीमेल ओवा के पास तो जाना होगा ना फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो कहाँ पहुंचेंगे? मेल गैमेट प्रोड्यूस करने ओव्यूल के पास जाएंगे, वहां क्या करेंगे? अपने मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज कर देंगे, छोड़ देंगे, जाओ भैया तुम लोग मिल लो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होगा? पहले पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, दैट तब उसके बाद मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, है ना? चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, पॉलिनेशन हो गया प्लांट्स का। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होना, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन करते हैं। वेरी सिंपल। चलिए अब बात करते हैं, अगर पार्थेनोजेनेसिस की बात करें, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ, उसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं हुई। सोचो कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है, बगैर फर्टिलाइजेशन किए ही न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया। जैसे कि अगर हम बात करें हनी बी की, टर्की की, बर्ड्स की, रोटिफर्स की, बगैर फर्टिलाइजेशन न्यू ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं ना। बर्ड्स का देख लो, अंडा दे रही है, बस अंडे से बच्चे निकल गए, है ना? कहाँ वहां फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स जो एक्सटर्नल मतलब जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो, जैसे कि अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, फिशेस की, वो पानी में करते हैं फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर। अगर हम बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, वो बॉडी के इनसाइड करते हैं, दैट मीन्स फंजाई, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। चलिए अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हो गया, प्री हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, गैमेट्स फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट हो गया, फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब पोस्ट की बात करते हैं, उसके बाद क्या स्टेप्स होते हैं। ये इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट, पहले प्री हुआ, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा? डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होगा। जैसे कि अगर हम ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, एल्गी, जाइगोट की अगर बात करें, जाइगोट क्या है? इसमें एक थिक वॉल फॉर्म करते हैं,
जैसे कि अगर ये सारे ऑर्गेनिज्म अगर ठीक वॉल ना फॉर्म करें तो उनका जो है अगर बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट कर देगा तो वो रिप्रोड्यूस उनका जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो दैट्स वाई जो है उनका जो हार्ड लेयर से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर जब इनका मन हो तब ये जर्मिनेट करेंगे, तब ये न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे, है ना। फंजाई और एल्गे के केस में वो रेस्ट कर लेंगे आराम से, वो हार्ड कवरिंग को अपने आप को प्रोटेक्ट कर देते हैं, फिर जब उनको मन हुआ तब वो जर्मिनेट की। अब बात करते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस की, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोट। अब जाइगोट से क्या होगा, जाइगोट तो हो गया, फ्यूज हो गया, अब जाइगोट से न्यू एम्ब्रायो फॉर्म होगा। तो क्या सेल डिवीजन होता है, पहले जाइगोट हुआ, सेल डिवीजन हुआ माइटोसिस, उसकी बाद सेल डिफरेंशिएट हुआ, कौन सा सेल है, लीवर सेल है, ये किडनी सेल्स है, सारे सेल्स डिफरेंशिएट हो गए। फिर वो सेल्स जो है स्पेशलाइज टिश्यू फॉर्म के, सेल्स छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू फॉर्म किए, फिर टिश्यू से टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या फॉर्म किए, ऑर्गन्स फॉर्म किए, फिर वो ऑर्गन जो एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म किए, फिर जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है बन गया, जो कि हम बहुत डिटेल्स में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एम्ब्रायोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। आज का क्लास में सिर्फ टर्मिनोलॉजी आप लोग को बताया गया है ताकि आप जो है कंफ्यूज ना करिए, चीजों को आप याद रखें, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर में जब आपको पढ़ाए तो आपको इजी रहे कि हाँ ये टर्मिनोलॉजी मुझे पता है। चलिए अब बात करते हैं एनिमल्स की। तो ओविपेरस और विविपेरस टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। अगर हम ओविपेरस की बात करें तो जो ऑर्गेनिज्म जो है सिर्फ अंडा देते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स, दे आर ओविपेरस। अगर हम बात विविपेरस की करें तो कौन है, मैमल्स है, जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमंस की बात करें तो हम अंडा नहीं देते, हमारा जो है वो प्रॉपर जो है एक न्यू बेबी का जन्म होता है। ओविपेरस मतलब जो फर्टिलाइज एग्स जो है वो क्या करते हैं, एक हार्ड जो है कैलकेरियस बहुत हार्ड कैल्शियम सेल से कवर करते हैं। और क्यों कवर करते हैं, ताकि जो दूसरा ऑर्गेनिज्म या कोई दूसरा जानवर आके उसके एग को खा ना जाए या खराब ना करे, तो उसे वो बहुत हार्ड लेयर से कवर करके और एक सेफ जगह पे रख देते हैं। जब उनका एक पीरियड हो जाता है कि जब इंक्यूबेट हो गया, अब समय हो गया है आने का बाहर, तो वो एग फट के ऑर्गेनिज्म जो है बाहर आ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं जाइगोट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जाइगोट क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स में, इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल में ही जो है मेल गैमेट्स, पॉलन ट्यूब जो है मेल गैमेट्स को फॉर्म किए, तो ओव्यूल में जाके वहां फर्टिलाइजेशन हुआ। तो जाइगोट कहाँ फॉर्म हुआ, ओव्यूल में ही फॉर्म हुआ इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद जो सिपल्स है, पेटल्स है, स्टेमेंस है, वो फ्लावर से वो निकल जाते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो गया। दैट मीन्स जो जाइगोट था, जो जाइगोट फॉर्म हुआ था ओव्यूल में, वो एम्ब्रायो फॉर्म कर दिए, जो ओव्यूल्स था वो सिड फॉर्म कर दिए, जो ओवरी था वो फ्रूट फॉर्म कर दिए, और जो बाहर का जो थिक वाल ऑफ फ्रूट था वो पेडिकल्प। दैट मीन्स जो हम बोलते हैं कि इतना इजी है, चलो एक पेड़ ने एक फल को ये प्रोड्यूस किया, जैसे कि मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, कोई भी फल, तो इतना इजी नहीं है हम जाके आराम से खा लेते। प्लांट्स भी बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इस तरीके से उनका रिप्रोडक्शन होता है, तब जाके हम वो आई मीन उस फल को हम खा पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज क्लास। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, आपको इस चैनल पे रेगुलर 11th और 12th के नोट्स प्रॉपर मिलते रहेंगे और अच्छे से डिस्कस करते हुए, इवन क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे इस पे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।